हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को भेज दिया है। और यहाँ देखिए मेरे बेटे यहाँ पे चारपाई लगाते हैं क्योंकि बेड पे उनको हवा नहीं लगती। इधर किनारे बेड पड़ जाता है, उस पर हवा नहीं लगती, इसलिए फैन के नीचे, एकदम फैन के नीचे होनी चाहिए चारपाई लगा के। और अभी निकल चुके हैं स्कूल के लिए सभी। और मैं भी दीक्षा के साथ आज बैठ के ना रील देख रही थी, वीडियो सुबह सुबह। ये देखो पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग बोलो। माँ बेटी दोनों लोग ना आधे घंटे हो गए, आधे घंटे हमने वेस्ट किए हैं उनको भेजने के बाद। देव और दीपू को भेजने के बाद ये गई हैं, छोड़ के आई हैं। मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया और अभी किचन भी अब फैला ही पड़ा हुआ है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद क्या हालत होती है जानते ही हैं। इधर देखिए ऐसे सब पड़ा हुआ है। अब काम सारे होंगे, लेकिन मेरी भी तबीयत क्या कहूँ आप लोग को, रोज़ रोज़ अच्छी बात नहीं है, लेकिन बैठी थी ऐसे ही, चाय लिया, पानी लिया और जाने के बाद उन लोग को भेजने के बाद फिर बैठ के यहाँ पे इनके साथ में, दीक्षा के साथ में आराम से चाय पानी किया। उसके बाद वीडियो फ़ोन ये चला रही थी, मैं भी देख रही थी, दोनों माँ बेटी उसी में मस्त थे। और अब जा रहे हैं काम करने के लिए। अब पूरा घर समेटा जाएगा, जो इधर उधर फैला है साफ होगा, नहाना धोना होगा। और अभी पूजा पाठ तो हो नहीं रही है और कल शुद्ध हो जाएगा। तब हम लोग के यहाँ शुद्ध के बाद, वैसे तो 13वीं के बाद ही होता है शुद्ध के बाद, मतलब ये होता है शुद्ध माना जाता है। ये दीक्षा ही करती हैं आजकल पूजा पाठ। नहाओ धो जाओ भैया, अभी कॉलेज का टाइम हो जाएगा। जाना है कि नहीं कॉलेज? नहीं जाना है आज? अरे वाह, बढ़िया है बेटा। चलो मेरे साथ गेहूँ वहूँ फैलवा दो ज़रा। कल कल गेहूँ धुले थे तो धूप आजकल होने लग गई है। बारिश तो हो रही है लेकिन रात में हो रही है। कई दिनों से ये हो रहा है कि दिन में बारिश नहीं होती, रात में बारिश होती है। तो अच्छा है, धूप दिन भर बहुत कड़ी होती है। तो अभी जो धुल के रखा गेहूँ कल सूखा है, बहुत हल्के हल्के से एक बार और धूप आज लगवा देती हूँ। और अभी ये पतिदेव भी ड्यूटी जाएंगे तो अभी मुझे खाना भी बनाना है और काम भी वही है। काम कहाँ ख़त्म होंगे, काम तो भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी निकल आएगा। तो आजकल तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़राब भी, कभी यहाँ साफ़ करो। बारिश के सीज़न में बड़ा ही बुरा हाल होता है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। वही कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, सीलने से जो चीज़ हो। डिब्बे में अगर आप महीने का राशन लाते हैं, अगर पुराना है आपके पास तो पक्का अगर नहीं ध्यान दिए तो वो ख़राब होने लगेगा बारिश में। या तो अच्छे से खूब बढ़िया सुखवा के धूप लगवा के रखो। और अब धूप होने लगी तो मेरा मन है कि सारे गद्दे उद्दे एक बार धूप में सुखवा लेती हूँ। है दीक्षा? गद्दे उद्दे आज से गेहूँ सुखाना है, आज नहीं डालूंगी क्योंकि अगर बारिश आ गई तो एक चीज़ रहेगा तो हम आसानी से लेकर भाग सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें फैला दूंगी तो बारिश ऐसे अचानक से आती है कई बार कि हम हटाते हटाते भी भीग जाएगा। तो इसलिए आज अभी गेहूँ सुखा लेती हूँ। और कल क्या, जिस दिन छुट्टी होगी अगर धूप हुई, और उसी दिन सारे गद्दे एक दिन धूप लगवाना ज़रूरी होता है बारिश वारिश की सीज़न में। और कोई सीज़न में आप लगवाएं ना लगवाएं, बिस्तरों में धूप जरूर लगवा लिया करिए। कोशिश किया करिए कि बारिश के सीज़न में होता है ना, कौन सा क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कुछ ऐसा होता है, फंगस, वो सीलन की वजह से हो जाता है। बिस्तरों में धूप लगवाना करना ज़रूरी होता है। तो मैं और सीज़न में लगाऊं ना लगाऊं, बारिश में ज़रूर धूप लगवा देती हूँ। तो चलिए, आलू चालू कर रखा है, पानी ख़त्म हो गया था फ़िल्टर में क्योंकि बच्चे बॉटल वगैरह सब भर के लेके जाते हैं। स्कूल का पानी मैं सोचती हूँ कि ना ही पिएँ क्योंकि वो यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा चूना बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता। घर का पानी अपना लेकर जाएं, वो ज़्यादा ठीक रहता है। चलिए भैया फटाफट काम कर लें। और आप लोगों ने बोला था कि वीडियो के लिए, तो मैंने कहा चलो छोटा सा ही सही वीडियो शुरू कर देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग लिखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो जब भी मैं वीडियो डालूँ तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने प्यारे कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं
कोशिश करूँ ब्लॉग डालने की, नहीं ज़्यादा तो हफ्ते में 1-2 दिन तो डाल ही दूँ। ये चीज़ें हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो शुरू हो गए हैं काम, और चाय पानी पीने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद तभी मैं लगती हूँ काम में। भले ही एक बार मैं काढ़ा भी पिए रहूँ। काढ़ा मतलब वही जो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये चारपाई तब तक बिछेगी जब तक कि ठंडियाँ नहीं आ जाएंगी, मतलब फ़ैन की ज़रूरत जब ख़त्म होने लगेगी तब तक ये चारपाई लगेगी, क्योंकि फ़ैन के नीचे ही सोना है। हवा थोड़ी सी भी कम लगे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये हालत है देव की। बोलता है मुझे इधर ही लेटना है एकदम फ़ैन के नीचे। और बस यहाँ पर जाले वगैरह लगाने में, साफ़ करने में लग गई हूँ, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ का जो रूल नियम है जो हमेशा से चला आ रहा है, या ये कहेंगे, और यहाँ पर मैं फ़ैन में लगी हूँ, मतलब इधर से मैं जाला मार रही थी, इधर ये भी खड़े थे, तो बोले कि तुम ऐसे फ़ैन को रोक के रखो और मैं उस पर साफ़ करता हूँ। पर फ़िलहाल कैमरा वहाँ तक लगा नहीं था, मैं लगा के लग गई। जब काम में लग जाओ ना तो बार बार फिर कैमरा हम नहीं देख पाते हैं कि सही लग गया है या गलत। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो वीडियो में दिख नहीं रहा है, और कैमरा हम लगा के अपने काम में लग गए, और काम तो कर लिया ना, तो फिर वीडियो कहाँ से दोबारा बनेगा, ऐसा भी होता है। तो बस ये फ़ैन वो फ़ैन, थोड़ा थोड़ा फ़ैन वगैरह साफ़ किया, उसके बाद जाले वगैरह साफ़ किए, और देखिए दीवारों का बड़ा बुरा हाल हो गया। पिछले बार ही सीलिंग आई थी, मतलब जब सीलिंग कह रही हूँ, पता नहीं क्या तबीयत थोड़ी पता नहीं क्यों आजकल ऐसा चल रहा है, सीजन ही ऐसा चल रहा है, तो बोलना कुछ है निकल मुंह से कुछ रहा है। तो पूरा सीलन जो आई हैं, इस बार पेंटिंग हम दीपावली से पहले सोच रहे हैं कि पेंटिंग कराएंगे तो सही हो जाएंगी सारी दीवारें वगैरह। तो जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जैसे डेथ वगैरह होती है, तो जिस दिन शुद्ध माना जाता है ना, शुद्ध होता है, उस दिन जाले वगैरह साफ़ करना, अच्छे से घर की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद खाने में भी कई चीज़ें बचाना होता है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जो हमारे गांव के रीति रिवाज हैं, और मैं खुद भी कुछ चीज़ें जैसे जो मुझे पता है जहाँ तक, वो सारी चीज़ें फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और अपने बच्चों को भी बताती हूँ। तो वैसे कोई चीज़ें ना पता हो या फिर भूल चुकी हूँ, गलती से हो जाए, वो बात अलग है। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो हमारे गांव के अभी तक रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो मैं भी निभाऊँ। नहीं, अगर देखिए कुछ चीज़ें हम बंद करेंगे आगे चल के, हमारा मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। बच्चों को तो बिल्कुल पता ही नहीं होगी कि क्या होता था, कैसे होता था, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे हम गांव में रहते थे, उससे पहले की अपेक्षा अभी भी काफ़ी कम हो गई है। जैसे त्यौहार भी मनाना जैसे पहले के समय में मनाते थे ना, उससे अब देखते होंगे तो उतना नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग गया, और इसका देखो हाथ टूट गया, ये गलती से आज गिर गया इनके हाथ से, और ये गिर के महाराज इनके हाथ टूट गए हैं, लॉफिंग बुद्धा, अब इनको फेंकना पड़ेगा। और पूरा देखिए कितना गंदगी दिखती नहीं है, पर अगर आप जब साफ़ करने लग जाओ तो निकलती ही है। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, ऊपर के सारे फ़ैन वगैरह, दीवारों पे जाले वगैरह सब धीरे धीरे करके साफ़ किया। काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को, दीक्षा भी लग गई थी हमारे साथ में, ये भी थे थोड़ी बहुत, ये भी मेरी हेल्प किए, और मैं भी लगी रही, तब जाके घर को चमका पाए। क्योंकि बिना जैसे घर साफ़ नहीं रहता ना, तो मन अगर तबीयत नहीं ठीक है और उसी में घर भी नहीं साफ़ है तो और ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। घर लगता है कि एकदम साफ़ सुथरा चमकता रहे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है दूसरी तो रात में मैंने दवा खा के मैं सोई ना, तब जाके आराम हुआ। दीक्षा रात में पापा तुम्हारे दवा दी, ये भी खाए मैं भी खाई, दोनों लोग ही खाए दवा। और ये देखिए आज सुबह सुबह क्या लेके बैठे हैं। गंदा हो गया वो। कहाँ गंदा? गंदा कहाँ, साफ है एकदम। ये देखिए कटहल पके हुए, ऐसे ले जाओ। कौन कौन खाया है आप लोग बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे जान के कि पके हुए कच्चे कटहल तो सभी ने खाया होगा। एक पन्नी में डाल दूंगा तो पन्नी होगी।
उसमें खराब होगा, ऐसे डाल दो। एक पेपर यहाँ होगा, पेपर में ऐसा लपेट के डाल दो ताकि ताकि उसमें इसका जो गुद होता है ऐसा चिपक जाता, फिर साफ नहीं होता। गोंद हम लोग के भाषा में गुदी बोलते थे। उस तरफ कल पापा ने तुम्हारे वो बेड पे काढ़ा गिरा दिया था, उसी में डाल रखा है पेपर। बहुत ये गद्दे सुखाने हैं दीक्षा, ले जाओ। चलो धूप हुई तो नीचे रखो ना। तो क्या कहते हैं, ये कटहल पूरा ही एक बार में निकाल दिया है, अभी खाएंगे और बच्चों के लिए रख देंगे। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, दीक्षा के लिए, दीक्षा हमारे साथ देगी। ये फ्रूट में आता है, तो हम लोग सुबह सुबह फ्रूट खाने जा रहे हैं कटहल का। कहीं पेट में दिक्कत तो नहीं आएगी कोई, है जी? खा के सुबह सुबह कटहल कंफर्म हो गई सीट पापा की, कंफर्म हो गई। चलो, तो वही इनको जाना भी है ना गांव, तो इनकी सीट हो गई कंफर्म। उसमें थी RAC थी, क्यों जी? RAC थी, आपकी सीट कंफर्म हो गई। हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी? अरे तुम लेटी रहना, मैं बैठा रहूंगा, तुम लेटी रहना। देखो दोनों लोग 2-3 दिन में तो आ ही रहे, बच्चे अपना करते रहेंगे जैसे। हाँ, अच्छा, ये देखिए। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा। इनको कम से कम इनके हाल पे 2-3 दिन छोड़ दो। हाँ, तभी अपने आप इनको आटा दाल भाव पता चलता है। अच्छा, जाओ अब जाऊं? दीक्षा जाऊं मैं? संभाल लोगी तो? क्या संभालना? स्लिप कर रहा, ये इससे पकड़ेंगे। जाओ चम्मच लेके आओ, ऐसे चम्मच से उठाओ और ऐसे मुंह में डाल लो। ये चॉप स्टिक से नहीं पकड़ा जाएगा, स्लिप करेगा। हाँ, ऐसे घुसा के बल्कि उठा सकते। ला मैं मुश्किल से उठाया था। ये देखो, ऐसे उठाएंगे हम। ये देखिए चॉप स्टिक को पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ के खा लो। देखिए, ये आसान तरीका है। उसे पकड़ोगे तो वो स्लिप करेगा। तो ए भगवान, तेल लगाता। हाँ, सरसों तेल पूरे हाथ में चिपक चुका है। और यहाँ मैंने साड़ी रखी हुई है, इनमें फॉल लगाना है। और आप लोगों ने देख ही ली, ये तीज पे पहनूंगी मैं। इसलिए रखा, उसको ब्लाउज सिलने के लिए दे दिया है, ये साड़ी फॉल लगाने के लिए। हाँ बेटा, पकड़ लिया, बढ़िया। नहीं, तुम ही खाओ पहले, मैं खाती हूँ अभी मैं नहीं खाई। हाँ, सरसों का तेल, हाँ उसी में है। लगाइए हाथ में, इसका यही होता है, जब हम काटते भी हैं तब भी पूरे थाली में चिपक जाता है। वही सरसों का तेल लगा के, नींबू भी कहते हैं, नींबू लगा के। इस सीजन में मीठा ही होगा बेटा, यही सीजन में कटहल पकते हैं, बारिश के सीजन में। तो बहुत हम लोगों ने तो बहुत खाए हैं बचपन में। ये पूरी बाग ही थी हमारे गांव में। मायके में, ससुराल में पहले थी, लेकिन जब हम शादी करके गए तब से ससुराल में कटहल ख़त्म था। मेरे मायके में बहुत दिनों तक, अब वहाँ पे भी कम पेड़ हो गए हैं, पहले वाले पेड़ सूख चुके हैं। पहले बहुत पेड़ थे कटहल के, आम कटहल इतना ज़्यादा होता था। अब नए पेड़ तैयार हो रहे हैं। तो मेरे डैडी लेके बैठ जाते थे कटहल, जब पकते थे इतने बड़े बड़े कटहल होते थे, क्या बताऊँ। तो निकाल के रखते जाते, बोलते कि लो खाओ सब लोग। इतना ज़्यादा होता था और ऊब जाते थे खा के। मैं तो बहुत कम, मुझे लगता था कम, मतलब कम खाना पसंद करती थी, खाती थी एकदम नहीं, इतना नहीं था कि नहीं पसंद है। अरे अब इतना याद ही नहीं है, इतने दिन हो जाता है ना कि हम अलग अब रहने लगे कितने सालों से, तब अभी पसंद नापसंद भी बहुत कम ही याद रहती है, बहनों की हो चाहे जिसकी हो। जब हम वहाँ रहते हैं, जिसके साथ में रहते हैं उसका ज़्यादा पता होता है, जब दूर रहने लगते हैं तो भूलता जाता है। मैं तो फिलहाल बहुत ही भूलती हूँ। साफ नहीं देती हूँ, रुक जाओ। तो चलिए भैया, अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग की रिक्वेस्ट रहती है तो मैं जो भी होगा वीडियो ऐसे शेयर करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। कटहल खाना है तो आ जाइए आप लोग भी, पके पके कटहल खाइए हमारे साथ में। हाँ, पूछ दो, उसकी कंडीशन खराब ही हो जाएगी। ठीक है, तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। वीडियो लाइक करते हुए जाइएगा, बाय कर दीजिए भैया। हाथ ही नहीं साफ हो रहा था।